स्टूडेंट्स, लास्ट 3-4 वीडियोस में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा था। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के बारे में देखा था जो प्लांट में डिजीज कोज करते हैं, प्लांट में रोग फैलाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था बैक्टीरिया या जीवाणु, दूसरा हमने देखा था फंजाई या कवक, और तीसरा हमने देखा था वायरस। आज हम चौथे सूक्ष्म जीव के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे कि किस तरह, क्योंकि ये जो 5th चैप्टर है इसमें आपके सारे ऑर्गेनिज्म के बाद किस किस टाइप के डिजीज होती है, उन डिजीज के बारे में, और जो डिजीज कोज करती है उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने बैक्टीरिया के बारे में, फंजाई के बारे में और वायरस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक जो आता है वो है फाइटोप्लाज्मा। देखो, फाइटो से मीन्स होता है प्लांट, है ना। प्लांट में डिजीज कोज करते हैं, लेकिन अभी ये प्लाज्मा से अपन अभी समझेंगे कि इसको फाइटोप्लाज्मा नाम क्यों दिया। तो सबसे पहले हम जब इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़े कि इसका इतिहास क्या है, इसकी खोज किसने की, तो 1967 में डोई और उसके एसोसिएट का मतलब होता है उसके सहयोगी, डोई और उसके सहयोगियों ने बताया कि माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा सेल जो होती है माइकोप्लाज्मा की होती है, तो उसने देखा कि माइकोप्लाज्मा के जैसा एक कोशिकी का मतलब होता है यूनिसेल्युलर जीव उन्होंने देखा। किसने देखा? डोई और उसके सहयोगियों ने माइकोप्लाज्मा जैसे एक सूक्ष्म जीव को देखा, और जो प्लांट में डिजीज कोज करते हैं। डिजीज मतलब रोग, ठीक है। सबसे पहले 1967 में डोई और उसके सहयोगियों ने देखा कि माइकोप्लाज्मा के जैसा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो पादपों में डिजीज कोज करता है, पादपों में रोग फैलाता है, और इन सूक्ष्म जीवों को उसने क्या कहा? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहा। और बाद में इसके अकुंडलित भाग को, अनहेलिकल पार्ट को, अनहेलिकल जो सूक्ष्म जीव थे, अनहेलिकल माइकोप्लाज्मा थे या नॉन हेलिकल माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म थे, वो जो प्लांट में डिजीज कोज करते हैं उनको क्या नाम दिया? फाइटोप्लाज्मा नाम दिया। तो अगेन रिपीट कर रही हूँ, हिस्ट्री में 1967 में डॉय और उसके सहयोगियों ने सबसे पहले ये देखा कि प्लांट में माइकोप्लाज्मा के जैसे ऑर्गेनिज्म, जो एक कोशिकीय माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो पादप में डिजीज कोज करते हैं, पादपों में रोग फैलाते हैं, उन माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, उन्हें क्या नाम दिया? पहले माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्मा जैसा जीव, ठीक है। और बाद में इनके अनहेलिक या नॉन हेलिक वाले माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम दिया? जो प्लांट में डिजीज कोज करते हैं उनको फाइटोप्लाज्मा कहा, ठीक है। ये है इसकी हिस्ट्री। अब हम इसकी डेफिनेशन में आते हैं कि ये किस तरह का होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो है यूनिसेल्युलर होते हैं। सबसे पहले हम ये बात करें कि ये क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, ये एक कोशिकीय। अब दूसरा है, इसके अंदर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है? अनुपस्थित, कोशिका भित्ति अनुपस्थित। तो और जो कोशिका भित्ति के आगे क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये
कोशिका झिल्ली इसमें यूनिक टाइप की होती है। और ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है इसमें? सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ट्रिपल लेयर्ड होती है। ट्रिपल लेयर्ड का मतलब होता है त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, सॉरी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो ये कोशिका झिल्ली के 3 स्तर, मोस्टली हम ये बोलते हैं कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी कोशिका झिल्ली होती है और ये त्रिस्तरीय होती है। मोस्टली हम इसे क्या करते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोट कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब हम ये जो होते हैं, अगर हम इसका माप देखें कि ये किस माप के होते हैं, तो मोस्टली जब हम इसको देखें, मेजर करें, तो ये 200 से 800 mm लॉन्ग इनकी सेल होती है। 200 to 800 mm लॉन्ग इसकी सेल होती है। ठीक है, mm नहीं होती, माइक्रो mm, ठीक है, म्यू एम लॉन्ग इसकी सेल होती है। और ये इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये पॉलीमॉर्फिक होती है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है बहुरूपी होती है, बहुरूपी या पॉलीमॉर्फिक होते हैं। अब इसकी सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो इसकी सेल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज प्रेजेंट, द्विसूत्रीय डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, द्विसूत्रीय डीएनए और कौन सा डीएनए? वृत्ताकार डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए, और सर्कुलर डीएनए भी कौन सा? डबल स्टैंडर्ड द्विसूत्री डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए प्रेजेंट होते हैं और 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसमें 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये है 70S राइबोसोम, ये DS डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और ये है आरएनए, और इसके अंदर भरा हुआ है वो क्या है? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। और ये क्या है? ट्रिपल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ठीक है, अगेन रिपीट कर देती हूँ। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अच्छा, ये पाए कहाँ जाते हैं? तो मोस्टली प्लांट में ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम के अंदर। और कहाँ पाए जाते हैं? ये इंसेक्ट में पाए जाते हैं। तो प्लांट के फ्लोएम की कौन सी नलिकाओं में? सीव ट्यूब के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपनी ग्रो कहाँ करते हैं? सीव ट्यूब के अंदर अपनी ग्रो करते हैं। तो हम इसके जब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे तो हम ये लिखेंगे, ये एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि यूनिक ट्रिपल लेयर की बनी हुई होती है। इनका व्यास अगर हम देखें, मेजरमेंट देखें कि इसका डायमीटर कितना होता है, तो 200 to 800 mm लॉन्ग होती है। ये बहुरूपी होती है। बहुरूपी का मतलब इनका आकार अलग अलग तरीके का होता है। इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए उपस्थित होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए उपस्थित होता है, और 70S टाइप के राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक। और इसके अलावा ये प्लांट में ये कहाँ ग्रो करते हैं? तो ये फ्लोएम की सीव ट्यूब के अंदर ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये इंसेक्ट में भी ग्रो करते हैं। ठीक है, अब आता है कि ये सबसे ज्यादा ग्रोइंग ये कहाँ होते हैं? आप इसको जूम करके इनको इस तरह से उतार लें ताकि जब आप इनको पढ़ो तो आपको इजी रहे कि ये इसकी स्ट्रक्चर आपको इजी लगे, है ना। नेक्स्ट आता है कि ये होस्ट प्लांट में कहाँ ग्रो कर रहे हैं, इनको किन किन चीजों की जरूरत रहेगी या किसके प्रति ये क्या होते हैं, किस एंटीबायोटिक के प्रति ये इसमें प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है, रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये चीजें हम देखेंगे। तो जहाँ स्टिरोल्स होता है,
इनकी वृद्धि के लिए स्टेरोल्स की आवश्यकता होती है। स्टेरोल्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, उनकी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? स्टेरोल्स इज नेसेसरी। ठीक है। इसके अलावा ये रेजिस्टेंस पावर किसके लिए रखते हैं? रेजिस्टेंस पावर ये पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है, उस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए ये क्या होते हैं? रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन, ये जो एंटीबायोटिक है इसके प्रति ये रेजिस्टेंस नहीं होते। तो रेजिस्टेंस पावर ओनली पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। अगर ये इन्हें दी जाए तो ये आराम से इसमें ग्रो कर जाते हैं, नहीं कोई फर्क पड़ता। लेकिन जब टेट्रासाइक्लिन इसे दी जाती है तो ये इस पर इसका असर नहीं होता है, असर हो जाता है ना, टेट्रासाइक्लिन पर इसका असर हो जाता है। एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट ये होता है कि ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीन्स क्या होता है? ओनली लिविंग्स पर ही ग्रो करना, नॉन लिविंग पर ग्रो नहीं करना। ठीक है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। और अगर हम देखें तो इन्हें आर्टिफिशियल मीडियम पर भी ग्रो नहीं किया जा सकता। आर्टिफिशियल मीडियम क्या होता है? कृत्रिम माध्यम। हमने कोई कृत्रिम माध्यम तैयार कर दिया खाद्य पदार्थों का और उस पर इसको ग्रो करें तो हम इसे नहीं ग्रो कर सकते। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी अविकल्पी परजीवी होते हैं, विदाउट ऑप्शन के। ऐसे पैरासाइट जो केवल लिविंग सेल पर ही रहते हैं तो अविकल्पी परजीवी होते हैं। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें कि ये किस तरह का क्लासिफिकेशन शो करते हैं, किस तरह में रहते हैं, तो हमने 3 डोमेन बॉयज का 3 डोमेन सिस्टम देखा था, जिसमें हमने तीन डोमेन बनाए थे। कौन कौन से थे? आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर रखा गया है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को किसमें रखा गया है? बैक्टीरिया के अंदर इसको रखा गया है। और इस जो बैक्टीरिया है, फाइटोप्लाज्मा है, इसमें एक नाम आता है कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। इसका एक वंशज है कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, वंश है इसका। अब किस तरह रखा गया है? बैक्टीरिया के बाद इसका संघ जो है, डोमेन इसका बैक्टीरिया, संघ इसका फिर्मिक्यूटस, ये है इसका डोमेन, ये इसका फाइलम या डिवीजन भी कहेंगे इसको। और जो नेक्स्ट आता है इसका वर्ग है मॉलिक्यूल्स, इसकी क्लास और इसका जीनस हुआ कैंडिडेटस और आगे आएगा इसकी स्पीशीज है फाइटोप्लाज्मा। तो इसका नाम है कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा, जिसको हम CA फाइटोप्लाज्मा भी लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बातें हैं, जिसमें क्वेश्चन इस पर जो आता है वो आता है कि सेल वॉल किसमें नहीं पाई जाती? तो फाइटोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती। आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन सी एंटीबायोटिक का असर होता है फाइटोप्लाज्मा पर? तो टेट्रासाइक्लिन का असर होता है। कौन सी का नहीं होता? तो पेनिसिलिन का नहीं होता है। ठीक है। और इसके अंदर की इनकी कोशिका झिल्ली कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? तो ये ट्रिपल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन होती है। 3 कोशिका झिल्ली इसमें पाई जाती है। 3 चीजों को आपको याद रखना। अगर क्लासिफिकेशन पूछे तो इसे डोमेन, जो 3 डोमेन है, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया, जिसमें जो बैक्टीरिया वाला जो पोर्शन है उसमें माइकोप्लाज्मा को रखा गया है। माइकोप्लाज्मा की फाइटोप्लाज्मा,
फाइटोप्लाज्मा को रखा गया है। डोमेन बैक्टीरिया जिसका फाइलम या डिवीजन या फिर म्यूक्यूटस, क्लास है इसकी मोलिक्यूल्स, जीनस इसका कैंडिडेटस और स्पीशीज इसकी फाइटोप्लाज्मा, जिसको हम CA फाइटोप्लाज्मा से भी इसको इंडिकेट करेंगे या इंगित करेंगे। अब आता है हमारे पास कि कौन से प्लांट है जो मोस्टली फाइटोप्लाज्मा से अफेक्टेड होते हैं। तो फाइटोप्लाज्मा से मोस्टली अगर हम कहें तो 1000 प्लांट जो है, 1000 तक प्लांट स्पीशीज जो है वो इससे इन्फेक्टेड होती है। मोस्टली मैं कुछ के नाम आपको लिख रही हूँ, जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन का लघु पर्णी रोग, बैंगन का लघु पर्णी रोग। लघु पर्णी का मतलब होता है जो पर्ण है, लीफ जो है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है बैंगन के अंदर। किस कारण से, फाइटोप्लाज्मा के। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो रोग है, जो डिजीज है, वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है फाइटोप्लाज्मा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड है तिल का फाइलोडी, तिल का फाइलोडी रोग। फाइलोडी का मीन्स होता है जो फाइलोडी जो रोग होता है वो क्या होता है कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के जो ऑर्गन्स है, फ्लावर के जो ऑर्गन्स है वो किस फॉर्म में हो जाते हैं, पत्ती के आकार के हो जाते हैं, उसको कहते हैं तिल का फाइलोडी रोग। ठीक है, दलपुंज, दलपुंज और इसके पुमंग वगैरह ये किस शेप में हो जाते हैं, पत्ती के शेप में हो जाते हैं, लीफ जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं फाइलोडी रोग, फाइलोडी ऑफ सीसेन। ठीक है, और एक और डिजीज है गन्ने का गासी प्ररो रोग, गन्ने का ग्रासी प्ररो रोग, ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर केन, ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर केन। क्या है, जो शूट है गन्ने का जो स्टेम है वो किस तरह का हो जाता है, ग्रास लाइक हो जाता है, घास के जैसा हो जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं, वो किस कारण से होता है, फाइटोप्लाज्मा के कारण। अगेन मैं ब्रीफ में इसको बता रही हूँ आपको। फाइटोप्लाज्मा जो है, डॉय ने सबसे पहले इसको क्लासिफाई किया था, बताया इसको, जो इसको डिस्कवरी हुई वो डॉय और उसके सहयोगियों ने के द्वारा या उनके एसोसिएट्स द्वारा हुई। फिर इसको माइकोप्लाज्मा जैसा ऑर्गेनिज्म का, फिर इसके नॉन हेलिकल पार्ट यानी अकुंडलित पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया, जो प्लांट में डिजीज कोज करते हैं, इनको फाइटोप्लाज्मा नाम दिया। हमने इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर देखी, तो फाइटोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है 3 लेयर की बनी होती है, ट्रिपल लेयर्ड होती है, 3 स्तर की बनी होती है। कोशिका द्रव्य के अंदर, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं और 70 प्रकार के राइबोसोम और आरएनए इसके अंदर पाया जाता है ना। हम इसको कहें कि ये प्लांट में कहाँ ग्रो करते हैं, तो फ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स होती है वहां ये अपनी वृद्धि करते हैं। ठीक है, या इंसेक्ट में अपनी इंसेक्ट में ये ग्रो होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि ये जो है इनको वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होता है, तो स्टीरोल्स जो होते हैं वो इनको वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। किस पर इनका असर होता है, तो टेट्रासाइक्लिन पर इनका कोई असर नहीं होता और पेनिसिलिन पर इनका असर होता है, यानी पेनिसिलिन के प्रति ये रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए ये रेजिस्टेंस नहीं रखते। इसके अलावा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, विकल्पी परजीवी होते हैं, जीवित ऑर्गेनिज्म पर ही अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। इनको कृत्रिम माध्यम पर या आर्टिफिशियल मीडियम पर भी हम नहीं ग्रो कर सकते। क्लासिफिकेशन देखा था, वॉइस की जो डोमेन प्रणाली थी जिसमें 3 डोमेन बनाए गए थे, आर्किया,
बैक्टीरिया और यूकेरिया। इसमें बैक्टीरिया जो डोमेन था उसमें इसको रखा गया, बैक्टीरिया डोमेन में फाइलम फार्मेक्यूट्स, ठीक है। फिर उसके बाद उसका वर्ग जो था मॉलिक्यूट्स, और उसके बाद उसका जीनस जो बनाया गया कैंडिडेटस, और उसकी स्पीशीज हो गई फाइटोप्लाज्मा। कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा, अगर आपको नाम याद रखना है तो फाइटोप्लाज्मा का नाम कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। 1000 जो प्लांट जो स्पीशीज है ये उसको कॉज करते हैं, 1000 प्लांट स्पीशीज को। मोस्टली मैंने 3 यहाँ बताई, एग्जाम में आने लायक है, छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तिल का फाइलोडी रोग किसके द्वारा होता है? फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। लिटिल लीफ और ब्रिंजल किसके द्वारा? फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। तो एक नया सूक्ष्म जीव आज हमने पढ़ा है अपने वीडियो में, अच्छी तरह से उसको रिकॉल कर ले, अच्छी तरह से याद कर ले, ताकि ये एग्जाम में आने लायक है, इसका पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर ले, ताकि तुम्हारी क्वेरी को मैं सुलझा सकूं, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।